हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपास फैशन हब। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अफोर्डेबल और इजी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये मेकअप उनके लिए है जिनके पास मेकअप का ज्यादा सामान नहीं है या फिर मेकअप के लिए ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। खास करके मेरे टीनेजर फ्रेंड्स के लिए जिसके पास मेकअप का ज्यादा सामान या फिर ज्यादा बजट नहीं होता है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से कम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज करके एक खूबसूरत सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। और आज इस मेकअप लुक को क्रिएट करके आप किसी भी शादी पार्टी या फंक्शन में आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले करना है क्लेंजिंग। इसके लिए आप कोई भी फेस वॉश ले सकते हैं जो आप यूज करते हैं या फिर आप कोई क्लेंजिंग वाइप यूज कर सकते हैं। कभी भी गंदे फेस पे मेकअप नहीं करना है। मेकअप करने से पहले फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है हिमालय का नीम क्लेंजिंग वाइप। बहुत ही अफोर्डेबल है। इसका ये जो छोटा पैक है ना, ये आपको 50 रुपीज में मिल जाएगा। तो मैं इस क्लेंजिंग वाइप की मदद से मेरे फेस को, नेक को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। नेक्स्ट हम करेंगे टोनिंग। टोनिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है डाबर गुलाबरी रोज वाटर। मैं यहाँ पर रोज वाटर को एज ए रोज टोनर यूज कर रही हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने मेरे हाथों पे ले लिया है और हाथों की मदद से इसे चेहरे पे इस तरह से प्रेस करके अप्लाई कर रही हूँ। टोनिंग करने से क्या होता है, आपकी स्किन ना सारा दिन हाइड्रेट रहती है। जो ओपन पोर्स है वो श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से मेकअप ज्यादा ऑयली नहीं दिखती है और पसीने को भी थोड़ा सा कंट्रोल करता है। टोनिंग अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा वक्त देना है ताकि टोनर अच्छी तरह से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट हमें करना है स्किन का मॉइस्चराइजिंग। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है निविया सॉफ्ट का ये क्रीम। ये बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चर है। आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं जो कि आपकी स्किन को सूट करता है। लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है वो अगर सोचेंगे कि मॉइस्चराइजर स्किप कर जाएंगे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मॉइस्चराइजर क्या करता है, आपकी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करती है और मेकअप को भी फ्लॉलेस दिखाने में मदद करती है और स्किन में बहुत अच्छी तरह से मेकअप बैठती है। तो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो कोई जेल बेस मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए, जैसे कि पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल, न्यूट्रोजेना हाइड्रा बूस्ट वाटर जेल या फिर एलोवेरा जेल को भी एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वैसलीन। ये 5 रुपए वाला मिनी वैसलीन मैं ऐसे लिप बाम यूज कर रही हूँ। आप वैसलीन को या फिर कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी होठ बिल्कुल सॉफ्ट, स्मूथ एंड प्लम्प रहती है, ड्राई आउट नहीं होती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ फेयर एंड लवली क्रीम। मैंने इसे फेयर एंड लवली क्रीम को एज ए प्राइमर इस्तेमाल किया है। ये क्या करता है, आपके मेकअप को डेट तक टिकी रहने में मदद करती है और मेकअप को जल्दी से ऑक्सीडाइज यानी कि काला पड़ने नहीं देती है। आप किसी भी फेयरनेस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स का जो व्हाइट टोन क्रीम आता है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्राइमर भी यहाँ पर ले सकते हैं। थोड़ा सा क्वांटिटी में लेके अच्छी तरह से इसे स्किन में अप्लाई कर देना है हाथों की मदद से। फेयर एंड लवली स्किन में इंस्टेंट ब्राइटनेस लेके आती है। इसमें SPF भी होता है और फेयर एंड लवली आपकी स्किन से दाग धब्बे को भी दूर करने में मदद करती है और स्किन को ना इंस्टेंट ब्राइट लुक देती है। तो मैंने यहाँ पर फेयर एंड लवली को एज ए प्राइमर मेरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर रहा है और उसके बाद थोड़ा सा वक्त देना है ताकि जो प्रोडक्ट हमने स्किन पे अप्लाई किया है वो अच्छी तरह से स्किन में सेट हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मी सीसी कम्प्लेक्शन केयर क्रीम। इसका शेड है 01 बेज और इसकी कीमत है ओनली 99 रुपीज़। इसमें SPF 30 PA++ फॉर्मूला के साथ आती है जो कि आप आसानी से डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मेरे फेस में इसे डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ। डॉट डॉट करके इस तरह से अप्लाई करने से क्या होता है, आपके स्किन में कहीं पर कम या फिर कहीं पर ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं गिरती है। हर जगह में इक्वल प्रोडक्ट रहती है, जिसकी वजह से ब्लेंडिंग करने में ना बहुत ही आसानी होती है। और आपको इसे आंखों के नीचे में भी अप्लाई कर लेना है, आंखों के ऊपर भी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जो कि मैंने पहले से ही गीला करके उसकी जो वाटर है उसके निचोड़ लिया था। इससे ब्यूटी ब्लेंडर तैयार हो जाता है। कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल नहीं करना है। ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा गीला करके उसको पानी को निचोड़ के इस्तेमाल करना है। ब्यूटी ब्लेंडर से आप अगर अपने मेकअप को ब्लेंड करेंगे ना तो आपकी मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस और इवन लगेगी और
आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रेस करके ब्यूटी ब्लेंडर को से मेकअप को ब्लेंड कर लेना है, रब नहीं करना है। इससे क्या होता है, प्रेस करके ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप को ब्लेंड करने से मेकअप बहुत देर तक टिकी रहती है, मेकअप क्रैक नहीं होती है, नहीं फटती है, बहुत ही इवन और फ्लॉलेस बेस आपका बनके तैयार हो जाता है। तो फेस पे अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे नेक की जो कलर है वो बहुत ही अलग दिख रही है। तो मैंने थोड़ा सा नेक पे लगा लिया है और 2 ड्रॉप सिर्फ आई के नीचे लगा लिया है एज ए कंसीलर। अगर आपके पास कंसीलर है तो आप कंसीलर इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो आप सीसी क्रीम को एज ए कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। अब ब्यूटी ब्लेंडर का जो ये शार्प एंड है, इसकी मदद से मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ, उसके साथ साथ नेक पे भी ब्लेंड कर दूंगी, ताकि जो डार्क सर्कल है या फिर किसी की कई जगह पर स्पॉट है वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वो हाइट हो जाता है। नेक्स्ट मेकअप को लॉक करने के लिए, सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 10 रुपये वाला ये पॉन्ड्स का पाउडर। थोड़ा सा क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लिया है और एक ब्रश की मदद से अच्छी तरह से फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। और इससे ना आपकी मेकअप बिल्कुल भी वाइटिश नहीं रहती है, कहीं पर पैची नहीं रहती है, अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। आपको क्या करना है, कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट को लेके अच्छी तरह से आपको ब्लेंड कर लेना है। इससे क्या होगा, आपकी मेकअप जो ना है एकदम लॉक हो जाएगी, जल्दी से पसीना नहीं आएगा और जल्दी से ऑयलीनेस भी नहीं आएगा। तो अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करने के बाद मेकअप जो है ना वो बिल्कुल लॉक हो जाती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल। ये ना बहुत ही अफोर्डेबल है, मैंने इसे 40 रुपीज़ में लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। और जो बिगिनर्स है ना उन्हें मैं कहूँगी आप इस तरह का आईब्रो पेंसिल परचेज़ कीजिए जिसमें ब्रश होता है, उसकी मदद से आईब्रो को आप सेट कर लीजिए, फिर आप इसे ड्रॉ कीजिए। आपके आईब्रो पे कहीं पर अगर गैप है वहाँ पर आप इसे फील कर सकते हैं। और बिगिनर्स को मैं सजेस्ट करूँगी ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल खरीदिए, उससे लुक ना बहुत ही नेचुरल आती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है स्विस ब्यूटी का मैट लिपस्टिक और मैं इसे ऐसा आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा क्वांटिटी में लेके अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने आईलिड के ऊपर। अगर आपके पास आई शेडो पैलेट है, ज़्यादातर लोगों के पास आजकल होता ही है, तो वहाँ पर आप लिपस्टिक की बदले आई शेडो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ काजल मैंने यूज़ किया है हिमालय का काजल, जस्ट 40 रुपीज़ में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है आंखों के ऊपर। इससे क्या है ना, आई शेडो की लुक बहुत ही अच्छा आता है। हाइलाइटर मैंने इनसाइट का लिया है जो कि 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का इनसाइट आईलाइनर। नेक्स्ट जो लिपस्टिक मैंने आई शेडो के लिए इस्तेमाल किया है उसी को मैं एज ए ब्लश यूज़ कर रही हूँ और गीले ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं एकदम नेचुरल सा एक पिंकिश ग्लो देता है। और आपको क्या करना है, किसी भी न्यूड कलर या फिर पिंक कलर का लिपस्टिक को ही चूज़ करना है ब्लश इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट जो इनसाइड का हाइलाइटर मैंने आंखों के ऊपर लगाया था उसे ही मैं चीक बोन के थोड़ा सा ऊपर, नोज एरिया, फोरहेड एरिया जहाँ पर हाइलाइटिंग जोन है वहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेना है और अच्छी तरह से उसे ब्लेंड कर देना है। हाइलाइटर अप्लाई करने से क्या होता है, मेकअप में ना इंस्टेंट एक ग्लो आ जाती है, मेकअप में एक चमक सी आ जाती है। नेक्स्ट मैं मेरे लिप की आउटलाइनर को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ लिप लाइनर। मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर लिया है ओनली 65 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। लिपस्टिक मैंने यहाँ पर खीरो का लिपस्टिक लिया है, शेड है 10 वॉलनट। आप किसी भी ब्रांड की लिपस्टिक या फिर लिक्विड लिपस्टिक या फिर मैट लिपस्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गर्मियों में आप मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं तो मैं कहूँगी ज़रूर मैट या फिर सेमी मैट लिपस्टिक यूज़ कीजिए। एंड दैट्स इट, मेरा जो फुल मेकअप लुक है बिल्कुल तैयार है। मैंने सिंपल हेयर स्टाइल और सिंपल ऑर्नामेंट्स के साथ ये मेकअप लुक को कंप्लीट किया है। मेकअप लुक कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह का मेकअप लुक ना आप बहुत ही कम सामान में बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स और बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।